आपने इंसानों से संबंधित जनगणना तो कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों से भी जुड़ी कोई गणना हो सकती है? दरअसल वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से हमारी सरकार व कई संगठन दुर्लभ वन्यजीवों की गणना कर उनकी स्थिति पर नजर रखती हैं। DIS की ओर से चल रही पर्यावरण आजकल की सीरीज में आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही गणनाओं के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम है टाइगर सेंसस। भारत में बाघों की गणना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इस कार्य में NTCA को राज्य वन विभागों, पर्यावरण संबंधी NGOs तथा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सहयोग प्राप्त होता है। वर्ष 2006 से बाघों की गणना हर 4 साल में एक बार की जाती है। हाल ही में 2018-19 के बीच में हुई बाघों की गणना को अब तक की सबसे सटीक गणना कहा जाता है। इस गणना में कैमरा ट्रैप, फुट सर्वे और M स्ट्राइप्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया था। दरअसल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस यानी M स्ट्राइप एक GPS युक्त मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि बाघों से संबंधित डेटा को ट्रैक करने में सहायक होता है। 2018 के अखिल भारतीय बाघ आकलन के नवीनतम परिणामों से यह पता चला है कि भारत में अब बाघों की कुल अनुमानित संख्या 2967 है, जो कि 2014 में 2226 थी। वहीं भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526 हैं। उसके बाद कर्नाटक 524 तथा तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में 442 हैं। वहीं अगर बाघों की संख्या में इजाफे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में ही देखने को मिली है। वहीं बाघों की संख्या की बढ़ोतरी में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का तथा तीसरा स्थान कर्नाटक का है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में पिछली गणना की तुलना में कमी दर्ज की गई। हाल ही में हुई इस बाघों की गणना से यह भी निष्कर्ष निकला कि बाघ की संरक्षण परियोजनाएं सही दिशा में जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने 2010 में हुई सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत बाघों की संख्या को दोगुना करने वाले अपने संकल्प को निर्धारित लक्ष्य 2022 से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया। विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग दिखलाने वाले भारत ने वन्यजीव संरक्षण को कितनी संजीदगी से लिया है, इस बात की पुष्टि यहां से हो जाती है जब भारत के बाघ गणना 2018 को विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि बाघों को IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। इसी श्रृंखला में दूसरी गणना आती है एलिफेंट सेंसस। हाथियों से हम भारतवासियों का जुड़ाव व लगाव काफी प्राचीन, गहरा तथा अमूल्य रहा है और यही वजह है कि हाथियों का संरक्षण हम भारतवासियों के लिए हमेशा से ही अहम रहा है। इसी के चलते भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ही अब तक राज्य सरकारें हर 5 साल में एक बार हाथियों की गणना का कार्य संपन्न करती आई हैं। वर्ष 2017 में हुई हाथियों की गणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 29,964 हाथी पाए गए हैं। लेकिन बीते वर्ष विश्व हाथी दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री ने यह घोषणा की थी कि भारत पहली बार हाथियों व बाघों की संख्या की गणना एक साथ करने जा रहा है। जिस तरह से बाघों की गणना में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता रहा है, ठीक उसी तरह से अब हाथियों की गणना में भी कैमरा ट्रैप और गोबर के नमूनों का DNA परीक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे हाथियों की गणना भी अब सटीक हो सकेगी। भारत में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या 6049 आंकड़ों के साथ कर्नाटक में है। वहीं 5719 के आंकड़ों के साथ असम दूसरे स्थान पर तथा 3054 हाथियों के आंकड़ों के साथ केरल तीसरे स्थान पर है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि IUCN की रेड डेटा लिस्ट में एशियाई हाथियों को इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में तीसरा नाम आता है एशियन वाटरबर्ड सेंसस का। एशियन वाटरबर्ड सेंसस अर्थात एशियाई जल पक्षी गणना वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल वाटरबर्ड सेंसस का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप में इन एशियाई जलपक्षी गणना की पहल वर्ष 1987 में की गई थी। स्थानीय तथा प्रवासी जलीय पक्षियों और उनके साथ साथ आर्द्र भूमि की स्थिति में निगरानी के उद्देश्य से की जाने वाली यह गणना संपूर्ण पूर्वी एशिया व ऑस्ट्रेलिया, एशियन फ्लाईवे तथा मध्य एशिया फ्लाईवे के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। वहीं अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो एशियाई जल पक्षी गणना भारत में वेटलैंड इंटरनेशनल,
तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न की जाती है। गौरतलब है कि यह गणना हर साल जनवरी के आसपास होती है। बीते माह संपन्न हुई जनवरी 2023 की गणना के आंकड़ों के अनुसार केरल के अलपुझा क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की शामिल बतखों की संख्या में कमी देखने को मिली है। इन बतखों की मुख्य प्रजाति में शामिल है कॉमन टील, उत्तरी शोवेलर तथा यूरेशियन विजोन, जिनमें तीनों को ही IUCN की लीस्ट कंसर्न या कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। इस कड़ी में अगला या चौथा नाम आता है इंडियन राइनो सेंसस का। भारतीय राइनो या एक सींग वाले गैंडे की गणना का कार्य वे राज्य सरकारें करती हैं जहां पर ये गैंडे पाए जाते हैं। वर्ष 2005 में शुरू किए गए इंडियन राइनो विजन 2020 के अनुसार आसाम राज्य में 2020 तक गैंडों की संख्या को बढ़ाकर 3000 तक पहुंचाना था। यह विजन असम वन विभाग, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तथा इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जैसे कई अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। वर्ष 2022 में असम सरकार द्वारा की गई गैंडों की गणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की कुल संख्या 2613 है। गौरतलब है कि भारत में एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा, मानस, पोबिटोरा और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के गोरुमारा और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान तथा उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में भी ये भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। IUCN की सूची में इन्हें वल्नरेबल यानी असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। इस कड़ी में पांचवा नाम आता है स्नो लेपर्ड सेंसस का। हिम तेंदुए का आकलन या गणना पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा फंड किए जा रहे स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया यानी कि स्पाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जाती है। यह स्पाई प्रोजेक्ट हिम तेंदुए के आकलन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। हिम तेंदुए से संबंधित अपनी तरह का पहला गणना कार्यक्रम उन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के वन विभागों की सहायता से संपन्न होता है जहां हिम तेंदुए पाए जाते हैं। हाल ही में गणना में पाया गया है कि उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या लगभग 121 हो गई है। हिम तेंदुए को IUCN की वल्नरेबल यानी असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर एक नए एपिसोड में।